जब बाहर से टूरिस्ट यहाँ पे आएंगे और यहाँ के ताजरों के साथ वो खरीदो फरोख्त करेंगे तो उससे यहाँ के ताजिर जो हैं थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ेंगे। When yatra is about to come here, you are making your arrangements there, but not. It should be complete long lasting. You should take a good initiative so that you should maintain all these things completely. तारीख गवाह है, कोई भी जब यहाँ पे आता है टूरिस्ट, उसको जब कोई चीज़ गुम हो जाती है तो उसको विदिन 24 घंटे के अंदर अंदर वो चीज़ उसको वापस कर दी जाती है, फिर चाहे वो कितनी ही कीमती क्यों ना हो। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अमरनाथ यात्रा पर आने वाले यात्रियों से अपील की है कि वो कश्मीर के मुकामी दुकानदारों के पास खरीदारी करें। उससे न सिर्फ कश्मीर के मुकामी ताजिरों की हौसला अफजाई होगी, बल्कि जो यात्री कश्मीर आ रहे हैं उन्हें कश्मीर की सकाफत को समझने का मौका भी मिलेगा। इस स्टेटमेंट के बाद कश्मीर के ताजिरों की हौसला अफजाई हुई है। आज जब हमने मुकामी लोगों से बात की तो उन्होंने कुछ यूँ बताया। देखें, सबसे पहले तो जो यहाँ पे यात्री आ रहे हैं उनका मैं कश्मीर में दिल की गहराइयों से खैर मकदम कर रहा हूँ। और जाहिर सी बात है कि हर एक मज़ाहिब अपने अपने बिलीफ से जुड़ा होता है, उनका बिलीफ भी यहाँ से अमरनाथ यात्रा के नाम से जुड़ा हुआ है, तो हम उनका दिल से खैर मकदम करते हैं। जहाँ भी उनको ज़रूरत पड़ती है तो कश्मीरी शाना बजाना उनके साथ खड़ा रहेगा। अब रहती है बात कि कुछ दिन पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एक मैसेज दी थी यात्रियों को कि आप जब भी कश्मीर में जाएंगे यात्रा के हवाले से तो आप क्या करेंगे कि वहाँ के जो ताजिर हैं उनसे सामान की ख़रीदो फरोख्त करेंगे। उससे क्या होगा, उससे एक तो उनको यहाँ की चीज़ों की याददाश्त अपने साथ वो ले जाएंगे, और दूसरा जो यहाँ का कल्चर है, यहाँ की जो सकाफ़त है, यहाँ के जो ताजिर हैं उनके जो यहाँ पे सामान है उनको जो ख़रीदा फरोख्त मिलेगी तो वो प्रमोट हो जाएंगे। जहाँ तक कश्मीर का ताल्लुक़ है, यहाँ पे एक तहजीब रही है, गंगा जमनी तहजीब, पूरे इंडिया में, नॉट ओनली कश्मीर। There is a diversity of culture, there is a religious diversity, and there is the freedom of religion. Everyone can practice his religion freely, and this yatra is coming in our Kashmir. It's also an important part of our Kashmir's culture. And you are talking about the recent statement of Honorable Prime Minister Narendra Modi that he made a statement, vocal for local. Yeah, we should be vocal for local. Yatra is coming here. If they will purchase the commodities from the Kashmir, it will also boost our income. It will also boost our GDP here, because there are the huge number of people who are associated with this yatra, particularly from the Ganderbal side. It starts from, there are shopkeepers, there are these people who are with their horses. They're all they have their stalls there. It is all because of the yatra. When yatra is coming there, then they can earn their bread and butter in this particular time. But my request is the state government. You are making these arrangements during the war-like situation. When yatra is about to come here, you are making your arrangements there. But not. It should be complete long-lasting. You should take a good initiative so that you should maintain all these things completely. फिर हमें पता चलता है कि रोड को ऐसा हुआ है, शेल्टर्स डिस्टर्ब हुए हैं, क्लाउड बर्स्ट हुआ है, जिससे वहाँ का रोड ख़राब हुआ है। अगर पहले ही हम एक ऐसे इंस्टीट्यूट लेते, लॉन्ग लास्टिंग रोड बनाते, लॉन्ग लास्टिंग शेल्टर्स बनाते, ताकि फिर अगर वेदर कंडीशंस ख़राब भी हो जाते उससे हमें उतना असर नहीं पड़ता है। और न सिर्फ यहाँ की चीज़ें बिल्कुल भी वो आम चीज़ें नहीं हैं, एक बार उनका जब इस्तेमाल करेगा इंसान तो खुद पहचान जाएंगे कि ये चीज़ किस चीज़ से बनी हुई है। और यूं ही इस कश्मीर को वादी नहीं कहा जाता है, वादी सोच समझ के कहा गया है। इस कश्मीर को जन्नत ऐसे ही नहीं कहा गया है, सोच समझ के कहा गया है। वादी उसी चीज़ को कहते हैं जहाँ पे एक इंसान खड़ा होता है और उसके चारों ओर नहर नदियाँ, पेड़ पौधे, दरख्त, खूबसूरत नज़ारे होते हैं, और यहाँ पे इंसान जहाँ भी खड़ा हो जाता है और खूबसूरत के नज़ारे हर समय नज़र आते हैं। और जितने भी यात्री यहाँ आते हैं उनसे हमारी गुजारिश है कि यू आर आवर गेस्ट्स, आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू सर्व यू पीपल हेयर। आपको इज्जत दे, आपको मोहब्बत दे, आपको प्यार यहाँ पे दे। आप आए, लेकिन कम से कम जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ही हैज मेड ए स्टेटमेंट वोकल फॉर लोकल, यू शुड आल्सो इन्वेस्ट लिटिल बिट ऑफ अमाउंट हियर सो दैट वी विल आल्सो इट विल बी द बूस्ट इन द इकोनॉमी ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। कश्मीर को अगर हिंदुस्तान के सर का ताज का दर्जा है तो वो यही वजह है कि यहाँ पे हर एक को बराबर नज़रे से देखा जाता है, यहाँ पे हर एक को बराबर ट्रीट किया जाता है। हर एक मामले में अगर किसी को कोई भी हादसा हो जाता है, पहले तो परवरदिगार से दुआ है कोई हादसा ना हो, अगर गलती से कभी हो भी जाता है तो कश्मीरी सबसे पहले वहाँ पे पहुँच जाता है। ये भी एक पहचान है कश्मीरी की। मैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने कश्मीर का ये ख्याल रखा है इतना। इससे क्या होगा कि वहाँ जब बाहर से टूरिस्ट यहाँ पे आएंगे और यहाँ के ताजिरों के
साथ वो खरीदो फरोख्त करेंगे तो उससे यहाँ के ताजिर जो हैं थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ेंगे। तो उनके जो आइटम्स हैं, उनकी जो चीज़ें हैं वो दूसरे लोग अपने घरों में लेंगे तो उनको भी एक क्या होगा, एक याददाश्त रहेगी, हाँ हम कश्मीर गए थे, वहाँ से कोई चीज़ हमने लाई है, तो उनको भी एक याददाश्त के तौर पे वो चीज़ मिल जाती है और यहाँ का कल्चर भी प्रमोट होता है। उनके लिए तो हमारी तरफ से बिल्कुल रास्ते खुले हुए हैं। जब वो आना चाहते हैं तब आएँ। यहाँ पे तो किसी को दावत देने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि ये जन्नत है और जन्नत में किसी को दावत नहीं दी जाती है। जन्नत में जो चाहे आ सकता है, ठीक है। ये घर है उनका, आप जब चाहें आप यहाँ पे आ जाइए, अपना घर समझ के आप आराम से यहाँ पे रहें, सैर व तफरीह करें। जहाँ पे ज़रूरत हो तो कश्मीरी आपके साथ शाना बशाना खड़ा रहेगा।